हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं कौन सा जूस पी सकती हैं और क्या जूस पीने से किसी को किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। क्योंकि जूस वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी की कंडीशन को देखते हुए कई बार जूस पीते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कई बार ये जूसेस पीने की वजह से भी हमें परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए जब भी आप जूस पीते हैं तो उस टाइम आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जूस जो होते हैं वो किसी भी फ्रूट्स के हो सकते हैं, जैसे कि जो ज़्यादातर लोग पीते हैं, जैसे कि संतरे का जूस आप पीती हैं, मौसमी का पीती हैं, अनार का पीती हैं, गाजर का पीती हैं, या बहुत से लोग गर्मियों के मौसम में गन्ने का जूस पीते हैं, या आम का, या फिर बहुत से लोग इनके शेक बना के पीते हैं, जैसे कि बनाना शेक हो गया या मैंगो शेक हो गया। तो ये जितने भी जूसेस होते हैं ये फ्रूट से बनते हैं और फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इन फ्रूट्स के अगर हम जूसेस पीते हैं तो बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स हमारे शरीर को मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। खून की कमी को ये शरीर में दूर करते हैं, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमारी हड्डियों मांसपेशियों की कमज़ोरी को ये दूर करते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन से ये हमें बचाते हैं, हमारे शरीर को ये ठंडक देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो कि जूस पीने से हमारे शरीर को हो सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बार कुछ ऐसी कंडीशंस महिलाओं के शरीर में डेवलप होने लग जाती है जिनको देखते हुए अगर आप इन जूसेस को पीती हैं तो इन्हें पीते टाइम आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को पैरों के ऊपर सूजन आना, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, या कई बार शरीर में ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, या कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी शिकायतें रहती हैं, डायबिटीज़ उनको हो जाती है, या इन बीमारियों के होने का खतरा उनको रहता है। कई महिलाओं का वेट गेन बहुत हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो भी हम जूस पी रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जो भी जूस मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, नमक का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग जो शेक बनाते हैं उसके अंदर दूध का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार ये चीज़ें हमें प्रॉब्लम कर सकती है। कई बार जो जूसेस है वो अनहाइजीनिक कंडीशन में लोग निकालते हैं और उसको पीने से कई बार हमारे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप जूस पीती हैं तो उस टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप मौसमी संतरे का जूस पीती हैं या आप कोई भी जूस अगर पीती हैं तो उसमें आपको नमक की मात्रा बहुत लिमिटेड रखनी है। अगर आपके पैरों पे स्वेलिंग रहती है या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो ऐसे में नमक आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, और खट्टे फ्रूट्स का जूस आपको ऐसे में नहीं पीना है, क्योंकि नमक से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और खट्टे जूसेस से आपके स्वेलिंग के बढ़ने का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी तरह का शेक बना के पीती हैं, चाहे वो बनाना शेक है चाहे वो मैंगो शेक है, तो ये जो बनाना शेक या मैंगो शेक बनाए जाते हैं इसके अंदर दूध का इस्तेमाल होता है, चीनी का इस्तेमाल होता है। वैसे ही ये दोनों बहुत हाई कैलोरीज के होते हैं, लेकिन अगर इसमें हम दूध और चीनी ऐड कर देते हैं तो ये बहुत हाई कैलोरी जूसेस होते हैं जिनको अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो इससे आपका वेट गेन हो सकता है, आपके ग्लूकोज के लेवल बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी डायबिटीज़ बढ़ सकती है। तो ऐसे में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत लिमिटेड लेनी है, और अगर आप लेते भी हैं तो इसमें आपको मिल्क और शुगर ऐड नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर गाजर का जूस लेती हैं या कैरेट जूस आप लेती हैं तो इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। गाजर जो होती है वो रिच सोर्स होती है विटामिन ए का, और अगर आप इसको डेली कंज्यूम करेंगी तो इससे विटामिन ए की
टॉक्सिसिटी आपके अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से आपके होने वाले बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप गाजर का जूस रेगुलर लेती हैं तो इसको आपको रोज़ नहीं लेना है। इसके अलावा अगर गर्मियों के मौसम में आप गन्ने का जूस पीती हैं तो गन्ने का जूस जो होता है वो भी हाई कैलोरीज होता है। इसमें शुगर की मात्रा यानी कि मीठे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा मिठास होने की वजह से अगर आप इसको रेगुलर लेंगी तो इससे आपका वेट बढ़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इससे आपकी डायबिटीज़ बढ़ सकती है, यानी कि आपके ब्लड ग्लूकोज को ये बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर आप पैक्ड जूस पीते हैं तो पैक्ड जूस के अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव उसके अंदर मिले हुए होते हैं। तो अगर आप पैक्ड जूस यूज़ करती हैं और रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हैं तो इनको भी आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके आप फ्रेश जूस घर में बना के पिएं। बाहर का पैक्ड जूस आपको नहीं लेना है, और अगर आप बाहर से निकलवा के लेके आती हैं जूस को तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि उसमें नमक बहुत ज़्यादा ना हो, मीठा उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना हो, और वो प्रॉपरली हाइजीनिक कंडीशन में निकला हुआ होना चाहिए, वरना ये आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैसे भी जूसेस किसी तरह का कोई नुकसान हमें नहीं करते हैं, और जितना कोशिश हो सके आप पूरे फ्रूट को कंज्यूम करें, जूसेस को कंज्यूम ना करें, क्योंकि फ्रूट के अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। पूरा फ्रूट अगर आप खाएंगी तो उसके अंदर फाइबर आपके शरीर में ज़्यादा जाएगा, जबकि जो जूसेस निकाले जाते हैं उसके अंदर सिर्फ जूस होता है, फाइबर जो होता है वो इतना नहीं पाया जाता है। और फाइबर अगर आप ज़्यादा लेंगी तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और पूरा फ्रूट खाना आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है बजाय के उसके जूस के। तो इसलिए अगर आप जूस पीती भी हैं तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, और जितना हो सके आप घर में बनाया हुआ फ्रेश फ्रूट जूस यूज़ करें। बाहर के पैक्ड जूसेस को और बाहर निकाले हुए जूसेस को आप कंज्यूम ना करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।